फरमाया, इसलिए कि बाद में अंबिया आने वाले थे और अब कोई नबी आने वाला नहीं है। कोई नबी बहैसियत नबी, कोई नया नबी अब दुनिया के अंदर नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून हमें अता फरमाया। इस कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे और इससे रूगर्दानी करोगे, इसकी मुखालफत करोगे तो तुम दुनिया में भी नाकाम रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून की शक्ल, कुरान मुकद्दस की शक्ल में हमें कानून अता फरमाया, अहदीस रसूल की शक्ल में हमें कानून अता फरमाया। एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अब अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे अल्लाह के कानून पर अमल करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के खिलाफ दुनिया का कोई इंसान चला जाए, चाहे वो जितना बड़ा इल्म वाला हो, चाहे वो जितना बड़ा तकवे वाला हो, चाहे वो जितना बड़ा परहेजगार हो, अगर वो अल्लाह के कानून के खिलाफ जाता है तो उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहारें छीन लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, रब के कानून की मुखालफत बड़े बड़े ताजदारों ने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे तख्त ताज को छीन लिया। बड़े बड़े मालदारों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की मुखालफत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे नेमतें छीन लिया। बड़े बड़े इज्जतदारों ने अल्लाह के कानून की मुखालफत की, अल्लाह ने उनसे इज्जत छीन ली। वो जिस वक्त इंसान अल्लाह के कानून की मुखालफत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नेमतें छीन लिया करता है। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन, जो अल्लाह की हुदूद की जो है वो ख्याल करते हैं, रब तबारक व तआला के हुदूद का ख्याल करते हैं, अल्लाह के कानून को तोड़ते नहीं, उन लोगों को खुशखबरी सुना दी जाए, उन्हें दुनिया में भी मुबारकबाद है और उन्हें आखिरत में भी खुशखबरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह का कानून क्या है? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर के आए, हम अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह का कानून ये है, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक सो नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत से उठ नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत से लिबास पहन नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत से रसूमात वज़ा नहीं कर सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक चल नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक बैठ नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक खा नहीं सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक औलाद की परवरिश नहीं कर सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम अपनी तबीयत के मुताबिक किसी से नफरत नहीं कर सकते। अगर मोहब्बत करना है तो कानून इलाही के मुताबिक करना होगा, अगर नफरत करना है अल्लाह के कानून के मुताबिक करना होगा, औलाद की परवरिश करना है अल्लाह के कानून के मुताबिक करना होगा, अल्लाह की हदों में रह करके अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। अगर तुमने खुदा के कानून की पैरवी की, वबश्शिरिल मुमिनीन कह करके अल्लाह ने तुम्हें खुशियां नसीब फरमाई, दुनिया में भी खुश रहोगे, सदा बहार रहोगे और आखिरत में भी खुश रहोगे, सदा बहार रहोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, आज हम अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, आज हम अल्लाह की हदों को तोड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हालात ये हो चुके हैं कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक सोते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक टीवी के अंदर सीरियल चल रहे हैं, हम अपनी तबीयत के मुताबिक जागते हैं और उसके अल्लाहु अकबर फिर फज्र की नमाज बिस्तर में गायब कर देते हैं और फिर जो है जब सूरज बुलंद होता है, सूरज तुलू होता है, उस वक्त हमारी आंख खुलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कल तक की मुसलमान औरतों का हाल ये था, अल्लाहु अकबर, मुस्लिम औरतें उस वक्त सुबह को बेदार हो जाती थी कि अभी सुबह को अजान भी ना होती थी, अल्लाहु अकबर, और जब वो खवातीन उठती तो कभी अपने बच्चों को बेदार करती, कभी अपनी बच्चियों को बेदार करती, कभी अपने शौहर को बेदार करती, घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आती। इस शान से जब औरतें अपने घर के अंदर जिंदगी गुजार रही थी तो अल्लाह अकबर, शौहर चंद रुपए कमा करके लाता, अल्लाह उस कारोबार के अंदर बरकत अता करता। एक कमाने वाला होता, कई लोग खाने वाले होते, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बरकत होती। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज बात क्या है, लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, बड़ी तरक्की के साथ, बहुत तरक्की
तरक्की याफ्ता दौर के अंदर लाखों रुपए कमाने के बावजूद घर के अंदर जिक हो रही है, घरों के अंदर बेचैनी है, घरों के अंदर बेकरारी है। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 चीजें मनहूस हुआ करती है, 3 चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। आका इरशाद फरमाते हैं कभी कभी घर भी मनहूस होता है, कभी कभी औरत भी मनहूस होती है, कभी कभी घोड़ा भी मनहूस होता है। 3 चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। अल्लाह अकबर। जो औरतें सूरज निकलने के बाद भी सोती पड़ी रहती है, गोया कि उनकी वजह से घरों के अंदर नहूसत है। शौहर रात तो दिन कमाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी। और वो खवातीन जो सुबह को उठ जाती है अल्लाह के कानून के मुताबिक, उनका शौहर थोड़ा कमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, आज औरतों के शौक का आलम क्या है? मुझे जेवर मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे बाइक पर घूमना मिल जाए, और उसके बाद हल मिल मजीद, हल मिल मजीद, इसके नारे लग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की खवातीन का हाल क्या था, कल की खवातीन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कितना एतमाद था, उनके दिलों में कितना तवक्कुल था, उनका रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से कितना मजबूत था। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह के घराने से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह अकबर। शहीनशाह के घराने से, बादशाह के घराने से, बहुत बड़ा खानदान था। लेकिन जब अल्लाह से दिल लग गया, रब तबारक व तआला से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने शाही खानदान से किनारा कशी कर ली। लेकिन चूंकि शाही खानदान के फर्द थे, शाहों से अलग रहते थे, लेकिन बात तो ये थी कि खानदान तो कट नहीं सकता था, अलग रहने से किसी का खानदान तो कटता नहीं। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग अपने अंदाज से जिंदगी गुजार रहे थे, मालो दौलत भी उनके पास मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी की परवरिश उन्होंने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार के साये में किया। उसके बाद बादशाह वक्त ने कहा, ए बुजुर्ग, आपकी बेटी बड़ी हसीन और जमील है, आप हमारे खानदान से मुताल्लिक हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें। आपने जैसे ही सुना कि बादशाह वक्त अपने लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर वक्त के एमएलए के घर से, एमपी के घर से या वजीर के घर से आपके घर रिश्ता आए तो हमें खुशी होती है, बड़े बड़े ताजिरों के यहाँ से रिश्ते आए तो हमें खुशी होती है, और यकीनन खुशी की बात भी है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को इतने बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या सोच थी उस जमाने के मुसलमानों की। अल्लाह अल्लाह। बादशाह से कहा 3 दिन की मोहलत मुझे दे दे, 3 दिन की मोहलत मुझे चाहिए ताकि मैं इस पर गौर कर सकूं। और उसके बाद घर तशरीफ लाने के बाद आप कहते हैं बादशाह तो हराम और हलाल में तमीज किए बगैर माल जमा करता है, मैं अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक नहीं सकता। और उसके बाद आप रिश्ता ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ रिश्ते कहाँ ढूंढे जाते हैं? अल्लाह अल्लाह। हम बाजार में रिश्ता ढूंढते हैं, हम घरों पे जाके रिश्ता ढूंढते हैं, हम पार्कों में रिश्ता ढूंढते हैं, हम मॉल में जाके रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की फिक्र खाना चाहती हूँ, या रोटी रहे या मैं रहूं। शौहर ने कहा ठीक है, अगर मुझसे बड़ा तुम्हारा तवक्कुल है तो रोटी नहीं रहेगी। वो रोटी लेकर निकले और गरीब मिला तो उसको दे दिया, और उसके बाद आए और फिर घर के अंदर आते हैं। अल्लाह अकबर। उन मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का वली कामिल पैदा होता है। आप गौर फरमाएं, अगर कौम की बेटियां इतना नहीं कर सकती, और हमें मालूम है दौर के हवाले से इतना तकवा तो आप इख्तियार नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर गरीब शौहर मिल जाए तो गरीब शौहर के साथ निबाह कर लो, उसे तंग मत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर, ये तकदीर की बात है। तकदीर के साथ समझौता करना ये हम सब
सबकी जिम्मेदारी है। तकदीर से लड़ करके न कोई कामयाब हुआ है, न तुम कामयाब हो सकती हो। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आकर कहता है कि ये तकदीर क्या है। उस वक्त मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले। उसने एक पैर फौरन उठा लिया। फरमाया दूसरा भी उठा ले। उसने कहा नहीं उठा सकता। फरमाया इसी का नाम तकदीर है। न तुम मुकम्मल तौर पर मुख्तार है, न तुम मुकम्मल तौर पे मजबूर है। तदबीर भी है, तकदीर भी है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, रिश्ते जो मियां बीवी के होते हैं वो आज जन्नत से आते हैं, आसमानों से आते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो शौहर लिख दिया, अब उसी के साथ निबाह करो, इज्जत के साथ निबाह करो। गरीब है तो निबाह करो, अमीर है तो निबाह करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जो औरतें गरीब शौहर को तंग करती है और उनसे बेजा मुतालबात करती है, ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। और जो औरतें गरीब शौहर के साथ निबाह करती है, ऐसी औरतों को अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोस